हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपना कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है और ये कैशबैक क्रेडिट कार्ड सिमिलर है एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड का, काफी मिलता जुलता क्रेडिट कार्ड आपको देखने को मिलेगा। अगर एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड में आपके कार्ड अप्रूव नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल ये क्रेडिट कार्ड कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप जानेंगे पूरी बातें इस वीडियो में, जहां पर मैं बताऊंगा इसके फीचर, प्रॉज एंड कॉन, जिसके बाद में आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने की। दोस्तों मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वी आर वेल्थ केयर, जहां पे दोस्तों मैं करता हूं आपके वेल्थ की केयर। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा कैशबैक क्रेडिट कार्ड की। ये जो क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड के ज्वाइनिंग चार्जेस आपको 499 प्लस जीएसटी लगते हैं और एनुअल चार्जेस भी आपको 499 प्लस जीएसटी लगते हैं। इसमें किसी भी तरीके का आपको एनुअल चार्जेस के बाद में जो वेव्ड ऑफ वाली कंडीशन है वो एप्लीकेबल नहीं होती, यानी हर साल आपको इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस 590 रुपीज़ के अप्रॉक्स में पे करने ही होते हैं। दोस्तों अगर इस क्रेडिट कार्ड के मेन बेनिफिट की बात करें तो इसमें आप किसी भी तरीके की अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको 1% प्लस 4% का एक्सेलरेटेड कैशबैक जो है वो बेनिफिट देखने को मिल जाता है, जिसकी पूरे महीने की कैपिंग लिमिट आपको 1500 रुपए के लगभग देखने को मिलती है। इसके अलावा 1% की आपको किसी भी तरीके की ऑफलाइन खरीदी करने पर भी आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। अब अगर मोटा मोटा हम बात करें दोस्तों, तो जो अगर आप जो भी ऑनलाइन खरीदी कर रहे हैं मंथली अगर हम कैलकुलेट करें तो 37,500 रुपए की आप खरीदी करते हैं, तब जाकर आपको 1500 रुपए का पर मंथ का बेनिफिट ले सकते हैं। अब सीधी सी बात ये है कि भैया इस तरीके के जो बेनिफिट है उसके लिए आप सीधी सी बात है कि भाई 37,500 रुपये पर मंथ की खरीदी करना ही थोड़ा सा टफ टास्क होता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एक ठीक ठाक आपको कैशबैक क्रेडिट कार्ड देखने को मिल रहा है, इसमें कैशबैक देखने को मिल रहा है। जो कैशबैक में आपको बेनिफिट देखने को मिलता है वो डायरेक्टली आपके स्टेटमेंट साइकिल के अंदर आ जाते हैं और वहाँ से जो भी बेनिफिट रहता है वो रिडीम हो जाता है। दैट मीन्स कि आपको अननेसेसरी किसी भी तरीके का रिडीम करने की इस क्रेडिट कार्ड के अंदर ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों ये जो क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड में जैसे ज्वाइनिंग चार्जेस मैंने आपको बताया 590 रुपीज़ लगते हैं इंक्लूडिंग जीएसटी। तो अगर आपके चार्जेस आप चाहते हैं कि भाई मुझे एक साथ क्रेडिट कार्ड के चार्जेस पे नहीं करने तो आप 49 रुपीज़ पर मंथ का चार्जेस वाला प्लान भी चूज़ कर सकते हैं। हालांकि वैसे देखा जाए तो वो ईयरली वाला प्लान रहता है वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। दोस्तों अगर हम बात करें कि इसके अंदर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी देखने को मिल जाता है और वो जो फ्यूल सरचार्ज वेवर है वो भी 250 रुपये पर कैलेंडर स्टेटमेंट के हिसाब से आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों जो भी आप फ्यूल भरवाते हैं तो उस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि 400 से 5,000 रुपये के बीच में ही आपको ट्रांजैक्शन करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं या 400 से कम ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर का बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। साथ में ही इसमें ईजी EMI कन्वर्ट करने की भी फैसिलिटी मिलती है। अगर 2,500 रुपये उससे ज़्यादा की खरीदी करते हैं तो आप उसे ईजी EMI में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड में 3 एड ऑन क्रेडिट कार्ड भी आपको देखने को मिलते हैं। अब एड ऑन वाली चीज़ें ये रहती है कि भैया क्रेडिट कार्ड तो अलग अलग रहेंगे, चाहे आप अपनी वाइफ को दे, पेरेंट्स को दे या फिर अपने बच्चों को दे, उस कुल मिलाकर उसकी क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट रहती है वो एक ही रहती है। मतलब ये तीनों की क्लबिंग वाली चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन ध्यान रहे जिन्हें भी आप क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं उनकी एज 18 साल प्लस होना चाहिए, यानी अगर आप अपने बच्चों को एक क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं तो उनकी एज 18 प्लस होना चाहिए, तभी वो बेनिफिट ले पाएंगे। और बाकी के जो एड ऑन वाले जो क्रेडिट कार्ड है वो आपको लाइफ टाइम फ्री देखने को मिल जाते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के अंदर भी आपको दोस्तों इसमें जीरो लाइबिलिटी प्रोटेक्शन वाला भी फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि बेसिकली मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको देखने को मिलता है। एक बात का ध्यान रखिए, कोई सा भी क्रेडिट कार्ड आप ले रहे हैं तो उसके आपको फाइनेंस चार्ज भी देने होते हैं और इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस आपको 3.75% लगते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कोई सा भी क्रेडिट कार्ड ले उसका टाइम पर बिल जरूर पे करें। बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो देखिए आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रूफ तो लगता ही लगता है, लेकिन अगर हम सैलरी के बिहाफ पर बात करें या फिर हम बात करें बिजनेस के बिहाफ पे तो इन दोनों की कंडीशन अलग अलग है। यानी अगर 21 से 65 साल की आपकी एज है और आप 3 लाख रुपए प्लस का आपके पास में सैलरी का प्रूफ है, यानी कि आप साल के 3 लाख रुपए प्लस कमाते हैं, तो बिल्कुल आपको ये क्रेडिट कार्ड ईजी अप्रूवल के साथ में मिल जाएगा। लेकिन आप सैलरी नहीं है, आप बिजनेस पर्सन है या फ्रीलांसर है, तो उसके लिए आपके पास में 3,60,000 रुपये का आपके पास में ITR होना चाहिए और आपकी एज 24 से 65 साल होना चाहिए, तभी आपको ये क्रेडिट कार्ड हाई अप्रूवल के साथ में देखने को मिल जाता है। अब देखिए जो क्रेडिट कार्ड है दोस्तों, ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें एक्सक्लूड है, यानी कि सारी चीज़ों पर आपको बेनिफिट नहीं मिलता है और उसकी चीज़ें कौन कौन से बेनिफिट नहीं मिलता है वो चीज़ें भी आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बात करें इस क्रेडिट कार्ड के प्रॉज एंड कॉन की तो देखिए 1% प्लस 4% का आपको एक्सेलरेटेड कैशबैक देखने को मिल रहा है, वो काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। जहाँ पर आप SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड में 999 प्लस GST के चार्जेस पे कर रहे हैं, वहीं पर इसमें सिर्फ 590 रुपये में इंक्लूडिंग GST के चार्जेस पे करने पर आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। 1500 रुपये का मैक्सिमम बेनिफिट जो मिल रहा है ना, वो देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया बेनिफिट होता है, क्योंकि ये एक एवरग्रीन क्रेडिट कार्ड है। लेकिन आप चाहते कि भैया आपको ऑनलाइन शॉपिंग
करने पर काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिले और 5,000 रुपये की कैपिंग लिमिट वाला बेनिफिट देखने को मिले, जिसमें 5,000 रुपये की मैक्सिमम डिस्काउंट लिमिट है, तो फिर उस कंडीशन में आपको SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए और उसके भी चार्जेस आपको 999 प्लस GST के चार्जेस देने होते हैं। अब आप खुद ही यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं कि आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा का कैशबैक क्रेडिट कार्ड ज़्यादा अच्छा है या SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड। हालांकि इन दोनों में से कौन सा क्रेडिट कार्ड आप पसंद करते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय और सजेशन जरूर दीजिएगा। और इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से जाकर दोनों में से जो बेस्ट क्रेडिट कार्ड आपको लगता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।